नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। शनि ने अपना जो रथ है वो थोड़ी देर के लिए रोका है, देख रहा है पीछे मुड़ के कि कहां पे आप लोगों ने अच्छे काम किए हैं, कहां पे आप लोगों ने नीति के विरुद्ध जाकर के चीजें प्राप्त की हैं। शनि का ये जो समय है इसको कहा जाता है कि शनि वक्री हो गए हैं। शनि वक्री या कोई भी ग्रह वक्री का अर्थ है तो हमें प्रतीत होता है कि वो रिवर्स गियर में चल रहा है, चलता नहीं है। हमें प्रतीत होता है कि ऐसा हो रहा है, जैसा होता है वैसा ही प्रभाव पड़ता है, यानी कि जैसा प्रतीत होता है वैसा ही प्रभाव पड़ता है। कालचक्र के पहिए के अंदर शनि ने थोड़ा सा विराम लिया है। यूं लगेगा कि वक्त थोड़ा ठहर गया है, समय रुक सा गया है। और यही वो समय है जब लेखा जोखा होता है सब कामों का, नीतियों का, आपके कामों का। आपको कितने शुभ फल दिए जाएं, कितने अशुभ फल दिए जाए। मैं जानता हूं मीन राशि वालों, आपके ऊपर 7.5 का ये द्वितीय चरण चल रहा है। इस समय पे शनि जो है कहते हैं कि इस समय पे मध्य के स्तर से निकलता है स्वर्ण के पाद से, यानी कि सोने के पाये से होकर ये 7.5 चल रही है। सामान्य रूप से बहुत काम करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलते, दिमाग में बड़ी अशांति रहती है। साथ ही के अंदर कोई भी नया काम स्टार्ट करते हैं तो उसमें थोड़ा सा नुकसान लगने का भय रहता है। एक और बात इस समय पे ये होता है कि जो भी आपके कॉम्पिटिटर हैं, सामान्य भाषा में कहें तो जो शत्रु हैं, वो भी बाधा उत्पन्न करते हैं। ऐसे तमाम चीज़ें आप झेल रहे होंगे। अब की जो खबर है वो थोड़ी सी आप लोगों के लिए राहत की सांस लेने वाली है, लेकिन समय ठहर जाएगा। बुरा समय ठहर जाए तो राहत है, अच्छा समय ठहर जाए तो आहत है। क्या होगा आपके लिए ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले तो शनि आपकी खुद की राशि या आपके ही जो लग्न है उसके ऊपर से चल रहे हैं या राशि के ऊपर से चल रहे हैं, जहाँ से भी आप देख रहे हैं। यहाँ से अंतिम यात्रा पे है शनि। रेवती नक्षत्र आखिरी नक्षत्र पड़ता है, आखिरी ये राशि है मीन राशि। यहाँ से शनि एक बार फिर से रुके हैं कि ठहर जाओ, कुछ छूटा है कि पीछे पूरे काल चक्र में। ये सिर्फ रेवती नक्षत्र या सिर्फ मीन राशि की बात नहीं है, यहाँ से पूरे काल चक्र में ये अंतिम यात्रा का अंतिम रिवर्स गियर है। यहाँ से एक बार शनि फिर से पुनरावलोकन करेंगे सभी 12 राशियों का कि क्या है, किस किसने कितना कुछ किया है। सबका टाइम आएगा, सबका नंबर आएगा, सबका हिसाब किताब किया जाएगा इस 4 से 4.5 महीनों के अंदर। आपकी ही लगना आपकी राशि के ऊपर शनि चल रहे हैं तो थोड़ा स्लोनेस अपने अंदर आएगी, ठहराव आएगा। बात करते वक्त भी आप महसूस करेंगे कि बहुत धीरे धीरे बोलने लगे हैं, बोलने से पहले 50 बार सोचने लगे हैं। आधी से ज़्यादा बातें जो है मन में ही रख लेते हैं, कहते ही नहीं हैं कि छोड़ो यार, अपने मन में उन चीज़ों को सोच लिया, मैं ये कहूँगा, ये इस बात का ये समझ लेगा, ये जवाब दे देगा, तो चलो ठीक है छोड़ो। तो ऐसे समय के अंदर, क्योंकि वक्रित्व मतलब अंतर्मुखी होने का थोड़ा ज़्यादा समय होता है, तो जो व्यक्ति आप लोगों को देखते ही समझ जाता है, आंखों को देख के समझ जाए, आपकी परिस्थितियों के अनुसार चीज़ों को जज ना करे, आपके व्यक्तित्व के प्रति थोड़ा सा वो ज़्यादा आपसे लगाव रखता हो, तो ऐसे व्यक्तियों के साथ में जुड़ाव ज़्यादा लाभदायक होता है और ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं। ठीक है ना। आपने जो भी प्रयास किए हैं, ये सिर्फ साल 1.5 साल शनि की 7.5 की नहीं कर रहा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ अंतिम पड़ाव है शनि की पूरी 30-32 साल की जो ये यात्रा है, उसके अंदर ये आखिरी नक्षत्र का आखिरी पड़ाव का एक बार फिर से रिवर्स गियर मार रहे हैं कि देखा जाए क्या कुछ है पीछे। तो ये जो भी आपने पिछले पुराने कर्म किए हैं उनका लेखा जोखा है। अच्छे कर्म किए हैं तो आपको रिजल्ट अच्छा ज़रूर मिलेगा। दिमाग में ये बातें हैं कि यार बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत प्रयास किए, बहुत जगह सर मारे, कहीं से कोई बात नहीं बनी, अब बात बनने का समय है। यहाँ से एक चीज़ और जानने वाली बात है कि जो आपकी लग्नेश राशि, जो शनि जिस राशि में बैठे हैं, गुरु मीन राशि, इस मीन राशि का स्वामी कहाँ है ये भी जानना ज़रूरी है कि शनि जिसके घर में गए हैं वो घर का मालिक खुद कहाँ है, उसकी खुद की स्थिति कैसी है। आप खुद गेस्ट बन के कहीं पे गए हैं और फिर वो जो आपको होस्ट करने वाला है वो खुद ही परेशान है, तो फिर दिक्कत थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है ना। लेकिन इस घर का मालिक बढ़िया स्थिति के अंदर बैठा हुआ है, गुरु है, उच्च अवस्था के अंदर है, तो आप लोगों के लिए यहाँ तो राहत की खबर है। ठीक है ना। यानी कि जिसके घर में है वो खुद मस्त है, आराम से उच्च अवस्था का चल रहा है, शुभ फल देने में सक्षम है और दे भी रहा है। ये जो शनि का वक्रत्व या जो कुछ नेगेटिविटी है उसको जो बैलेंस करने के लिए आपके पास में कोई ग्रह है ना, वो आपकी लग्नेश राशि से है जो बढ़िया मस्त अवस्था के अंदर बैठे हैं। एक और शुभ बात ये है कि गुरु स्वयं जो है अभी पुष्य नक्षत्र में चल रहे हैं। पुष्य नक्षत्र सभी नक्षत्रों का राजा है, बहुत शुभ नक्षत्र है। इस नक्षत्र का स्वामी ये शनि ही बनता है, तो यहाँ पे हमारे पास में डबल ऑफर डबल धमाका आता है। ठीक है ना। यानी कि अच्छे काम, खास करके मटीरियलिस्टिक भौतिक सुखों से संबंधित, धन, समृद्धि, प्रसिद्धि, ज्ञान, यहाँ से संबंधित शुभ फल आप लोगों को जरूर से मिलेंगे। कौन से? जो आपने पहले किए हुए हैं, जो आपने
पुराने एफर्ट किए हुए हैं। कई बार ऐसा होता है कि आदमी प्रयास कर करके थक जाता है, फिर वो प्रयास करना बंद कर देता है। थोड़ा सा उस गियर को फिर से डालिए, आगे बढ़िए, रिजल्ट आपको ज़रूर से मिल जाएगा। शनि यहाँ पे तीसरी दृष्टि डालते हैं आपके पराक्रम भाव के ऊपर, मेहनत के भाव के ऊपर। तो मेहनतों का फल भी आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। वही बात मैं कह रहा हूँ, कर्म का फल आप लोगों को ज़रूर से इस समय पे मिलेगा। छोटे भाई बहन हैं, उनसे खामखा एक तो बहस करने से, लड़ाई झगड़े से बचिएगा, ठीक है ना। क्योंकि कई बार चाहे उम्र का ऐसा हो कि अंतर ज़्यादा हो या कम भी हो, अपनी अथॉरिटी जमाने का प्रयास करेंगे, उनको समझ में नहीं आएगा, खामखा संबंध थोड़े से बिगड़ सकते हैं। तो इन चीज़ों का विशेषतः ध्यान रखिएगा। यहाँ से शनि की सीधी दृष्टि व्यापार भाव कन्या राशि के ऊपर पड़ती है। तो यहाँ से व्यापार वगैरह के अंदर भी जो धंधा मंदा चल रहा है, धीरे धमाके में से चल रहा है काम, थोड़ा सा आगे बढ़ने का हमको संकेत नज़र आता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो पुराने काम अटके हुए हैं, चाहे आपके व्यापार में हो, चाहे आपके दाम्पत्य जीवन में हो, गृहस्थी के अंदर हो, कोई काम पुराने करने हो जो बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहे हैं, उनको पूरा करने का यह समय है। तो वहाँ से निर्णय आप कीजिए, परिणाम आपको वहीं से प्राप्त होंगे। जब ऐसा समय आता है जब पुरानी चीज़ों का दरवाज़ा खुलता है ना, तो जो करंट सिचुएशन के अंदर जो आप काम कर रहे हैं उसका परिणाम थोड़ा धीरे हो जाता है। एक बार में एक ही मुख है, वहीं से खाया जा सकता है। तो ऐसे समय के अंदर जो आप प्रयास करेंगे उनमें हो सकता है कि थोड़ा विलंब हो जाए, उनके परिणामों के अंदर आपके रिजल्ट उस अकॉर्डिंगली नहीं मिले तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पुरानी जो चीज़ें हैं, पुराना जो आपने एफडी जमा की हुई है अपने कामों की, उसका रिजल्ट इस समय पे आपको ज़रूर मिलेगा। व्यापार से संबंधित मंदा चल रहा होगा, मुझे मालूम है, क्योंकि मध्य अवस्था की चल रही स्वर्ण के पाए में व्यापार वगैरह के अंदर थोड़ी सी सहयोग थोड़ा सा कम मिलता है, क्योंकि कॉम्पिटिटर थोड़े ज़्यादा हेवी हो जाते हैं या हावी हो जाते हैं, सपोर्ट नहीं मिल पाता है। जो उस पर सपोर्ट करते हैं वही जो व्यक्ति है वही धोखा भी कर देता है ऐसे टाइम पे। ये 7.5 का अपना एक प्रभाव है। तो अपने जो पुराने काम है वहाँ से आप लोगों को रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, टेंशन मत लीजिए। आगे शनि की 10वीं दृष्टि पड़ती है इन्हीं गुरु की मूल त्रिकोण की राशि धनु राशि के ऊपर, ठीक है। ये आपके कर्म भाव के अंदर पड़ती है, करियर वाली हाउस में पड़ती है। तो अगर प्रोग्रेस करने की इच्छा है, स्विच करने चाह रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी कंपनी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, अपने काम को थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, उसका रिकग्निशन मिले, ये चाहते हैं आप, ऐसा नहीं हो रहा होगा, तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि अपनी आपकी खुद की पत्रिका के अंदर शनि की व्यवस्था, शनि की पोजीशन ठीक नहीं है, फिर साथ में शनि से संबंधित कोई महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा इस 4-4.5 महीने में अगर आ रही हो तो ठहर जाइए, रुक जाइए। समय बदलेगा, जैसे समय बदलेगा स्थितियाँ बदलेंगी, फैसला आपके हित में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी कोई बड़ा चेंजेस करने का समय नहीं है। जैसी स्थिति है वैसे की वैसे होल्ड करके रखिए, क्योंकि आप अच्छी के चक्कर में उसको छोड़ करके जाएंगे तो हो सकता है कि सामने वाली चीज़ें जहाँ पे भी जिस दूसरी कंपनी में जा रही हो वो अपना डोर क्लोज कर दे, फिर आप यहाँ से भी रह जाएं और वहाँ से भी रह जाएं। तो थोड़ा सावधानी रखिएगा, जब तक फुल कंफर्मेशन नहीं हो, पूरी चीज़ें ऑफर लेटर वगैरह सब कुछ नहीं आ गया, तब तक आगे स्विच नहीं करना है। इन चीज़ों का विशेषतः ध्यान रखिएगा। दिमाग में अशांति रह सकती है, सहयोग बहुत कम लोगों का प्राप्त हो ऐसा रह सकता है। तो आपके जो मित्र हैं, जो खास लोग हैं, जैसे मैंने आपको कहा, जो आपकी आंखों में देख करके आपका हाल जान लेते हैं, ऐसे लोगों के सहयोग से, साथ से आपको बहुत सुकून प्राप्त होगा। भले ही उसमें कोई ऐसा प्रॉफिट नज़र नहीं आ रहा हो, लेकिन सपोर्ट और साथ की वजह से मन में शांति मिलेगी। तो अपने दोस्तों, मित्रों, जो भी सहयोगी जन हैं, उनको थोड़ा सा परख लीजिए, उनके साथ में थोड़ा समय व्यतीत कीजिए। ये आपको मेरी व्यक्तिगत रूप से सलाह है। समय है, निकल जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया है कि काफ़ी कुछ चीज़ें आपके हित में, आपके लगने सही अवस्था में जा रहे हैं, उसके बाद भी वो सही जगह पे जाएंगे, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। कौन से? 31 अक्टूबर को गुरु आगे प्रवेश करेंगे सिंह राशि के अंदर, ठीक है। जैसे ही सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, मघा नक्षत्र पड़ता है पहला। इसी से पहले ही 9 अक्टूबर के दिन ये जो शनि है, ये उत्तराभाद्र नक्षत्र में चले जाएंगे। उत्तराभाद्र नक्षत्र खुद शनि का ही नक्षत्र पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ से खुद शनि गए हैं उत्तराभाद्र खुद के नक्षत्र में। ये गुरु जैसे यहाँ पे जाएंगे, ये पड़ेंगे केतु के, ये जो मघा है ये केतु का नक्षत्र है। तो शनि और केतु, इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा ज़्यादा पड़ने वाला है। इसके जैसे समय आएगा 5 दिसंबर के आसपास, ये भी थोड़ा सा ट्रांजिट मार जाएंगे, क्योंकि अभी देखा जाए तो आप लोगों के लिए राहु 12वें में है, केतु आप लोगों के लिए 6ठे भाव में चल रहा है। ये ट्रांजिट मारेंगे, थोड़ा सा रिवर्स में ये भी आएंगे, तो चीज़ें थोड़ी सी आप लोगों के लिए उस तरीके से काम करना शायद बंद कर दे। कहने का मतलब 31 अक्टूबर से लेकर के और 11 दिसंबर का जो समय है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखिएगा चीज़ों को लेकर के, सावधानी रखिएगा अपने खुद के कामों को लेकर के। ज़्यादा कुछ चीज़ें शेयर नहीं करनी है लोगों से, थोड़ा विलम्ब हो जाए तो धैर्य नहीं खोना है, चीज़ें बन जाएंगी, काम आपके हो जाएंगे। किसी भी मिसगाइडेड हो करके
व्यापार के अंदर पैसा नहीं लगाना है ऐसे समय पर, नहीं तो नुकसान बड़ा झेलना पड़ सकता है। ये विशेषतः मेरी बात को ध्यान में रखिएगा। अनावश्यक किसी को पैसा भी नहीं देना है और कर्जा लेकर के व्यापार भी शुरू नहीं करना है। शुरू करने के लिए कह रहा हूँ, जो चल रहा है उसका तो कहना ही क्या, वो तो जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, आप चला रहे हैं, आपको ज़्यादा पता है। लेकिन नया कोई काम शुरू करने के लिए कर्जा नहीं उठाना है, समस्या आ सकती है, ठीक है ना। बाकी गुरु की दृष्टि से सब कुछ चीज़ें ठीक हैं। जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसका विशेष तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने अंतर मन में थोड़ा सा देखिए, शांति रखिए, विचलित नहीं होना है। आपको लगेगा कि यार ठहर गया है सब कुछ, लेकिन फिर से चाहिए पहिया आगे बढ़ेगा तो चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। 7.5 का मध्यकाल है, मध्यकाल के अंदर पीड़ाएं ज़्यादा रहती हैं, उतरती हुई 7.5 ठीक रहती है, लेकिन ये थोड़ा सा पीड़ा का समय रहता है, तो शांति बना के रखिए। आपके लगने से आपकी राशि बढ़िया चल रहे हैं तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और ज़्यादा कोई पीड़ा समस्या ज़्यादा चल रही है तो शनि से संबंधित मंत्रों का जाप है, उनसे संबंधित दान है। कुछ भी नहीं है तो भगवान भोलेनाथ की शरण में जाइए, अपने आप रास्ते निकल जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक पहुँचे हो तो उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो ठीक लगा होगा। वीडियो ठीक लगा है तो आप लोगों ने लाइक भी कर दिया होगा। रुक जाइए ज़रा सा, ठहर जाइए, आप भी ठहराव का ये समय है। एक प्रार्थना, एक रिक्वेस्ट है, एक अनुरोध है, एक निवेदन है मेरा आपसे कि जितना हो सके इस वीडियो को हाइप ज़रूर से दे दीजिएगा। हाइप कैसे देना है, जैसे लाइक करेंगे एक HYPE हाइप का ऑप्शन खुलेगा, बस उस पर क्लिक कर दीजिएगा, वीडियो हाइप हो जाएगा। बस इतना सा ही अनुरोध है। बाकी नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर ही दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।